अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में नेमिंग ऑफ अल्केन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग अल्कीन और अल्काइंस की IUPAC नेमिंग को डिस्कस करेंगे। हमारे पास ज़्यादातर रूल्स वही होते हैं जो कि हम लोगों ने अल्केन की नेमिंग करते हुए पढ़े थे। जो रूल्स में यहाँ पर मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। उससे पहले जो है मैं आपको याद दहानी करवा दूँ कि हमारे पास जो हम IUPAC नेमिंग करते थे तो सबसे पहले हम लोग किसी भी नेम का प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स के बाद हम लोग उसका रूट वर्ड लिखते हैं और रूट वर्ड के बाद हम लोग सफिक्स लिखते हैं। तो इन तीन मेजर चीज़ों पर कोई भी IUPAC नेम जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है, कंसिस्ट करता है। प्रीफिक्स हमारे पास क्या होता है, जो हम लोग सब्स्टिट्यूट को नेम करते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट या ब्रांच का जो नेम होता है उसको प्रीफिक्स बोला जाता है। रूट वर्ड हमारे पास जो मेन कार्बन चेन होती है, मेन कार्बन चेन का जो नेम होता है, जैसे कि 1 कार्बन होगी तो मैथ, 2 कार्बन होगी तो एथ, 3 कार्बन होगी तो प्रोप, ठीक है, एंड सो ऑन। सफिक्स जो होता है वो हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली चेन है, मेन डबल बॉन्ड वाली है या ट्रिपल बॉन्ड वाली है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो पिछले अल्केन के केस में हम लोग एन पे एंड करते थे, सफिक्स एन लगाते थे, क्योंकि वो कार्बन कार्बन क्या थी, सारी की सारी सिंगल बॉन्ड थे, ठीक है। अब हम लोग जो है वो इन और आयन ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो सफिक्स हमारे पास क्या होता है कि जो हमें बताता है कि मेन कार्बन चेन सिंगल सिंगल बॉन्ड वाली है, डबल बॉन्ड वाली है या ट्रिपल बॉन्ड वाली है। नेमिंग के रूल्स की तरफ मैं चलती हूँ। अल्कीन और अल्काइन की जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो उसका पहला जो रूल है वो क्या है हमारे पास, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कॉन्टिन्यूस चेन होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि हम जो कार्बन की लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को सिलेक्ट करेंगे उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आना चाहिए और लाजमन आना चाहिए, ठीक है। हत्ता कि अगर हमारे पास क्या हो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो लॉन्गेस्ट चेन एग्जिस्ट कर रही हो, लेकिन उसमें अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा तो हम लोग उसको इग्नोर करके छोटी चेन को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। सेकेंड, हमारे पास कार्बन चेन की नंबरिंग हम लोगों ने स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा। स्टार्ट कार्बन चेन नंबरिंग वेयर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज नियर। एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव नो प्रेफरेंस ओवर ईच अदर। एक दूसरे पे कोई प्रेफरेंस उसको नहीं होती। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड करीब होगा तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर देंगे। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें हमारे पास अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहे हों सिरे से, ठीक है, टर्मिनल से, तो तब हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। सिर्फ वो एक केस है हमारे पास। थर्ड, हमारे पास क्या है कि हेलो ग्रुप हो
नाइट्रो ग्रुप हो या फिर अल्काइल ग्रुप हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, उसका प्रेफरेंस कम है किसके मुकाबले में? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में। प्रेफरेंस ऑर्डर में हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही क्या होंगे? आएंगे। मतलब हम लोगों ने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, चाहे हमारे पास क्या है दूसरी साइड पे इन तीनों में से कोई ग्रुप जो है वो करीब एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तीन हमारे पास क्या है, मेजर मॉडिफाइड रूल्स हैं फॉर अल्कीन एंड अल्काइन। मैं एग्जांपल्स की तरफ चलती हूँ, जितने ज़्यादा हम एग्जांपल्स करेंगे उतना हमारे लिए नेमिंग करना इजी हो जाएगा और हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं अल्कीन की लूँगी जिसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, कुछ जो है वो मैं ट्रिपल बॉन्ड वाले की लूँगी और कुछ जो है वो मैं मिक्स लूँगी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लूँगी जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है वैलेंसीज को हाइड्रोजन के नंबरिंग के जरिए कंप्लीट कर लें। कार्बन का एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी कंप्लीट कर ली। 2 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के तो 2 हाइड्रोजन लगाए। 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन लगाया। 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो हाइड्रोजन नहीं लगेगा। 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 और हाइड्रोजन लगाए। तो ये मेरे पास क्या है, एक अल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी नेमिंग हम लोगों ने करनी है। सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए अगर, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 वाली चेन है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 एक हमारे पास ये चेन है जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड इसमें नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये वाली डबल बॉन्ड वाली है। 1 2 3 4 5 6 ये वाली हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड वाली नहीं है, सिंगल बॉन्ड के साथ है। 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन है विद डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब मैंने क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, जहाँ से कार्बन चेन जो है डबल बॉन्ड जो है वो करीब एग्जिस्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 करूँ तो ये हमारे पास क्या आता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ से अगर करूँ तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो लिहाजा मुझे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी जहाँ से मैंने लिखी है ये करेक्ट है, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स लिखा जाता है, प्रीफिक्स में हमारे पास ब्रांच का क्या आता है, नेम आता है। ब्रांच के नेम में हम लोग क्या करेंगे, कार्बन नंबर लिखेंगे जिस पे ब्रांच लगा हुआ है और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, तो फॉर इथाइल, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड की क्या पोजीशन है। डबल बॉन्ड यहाँ पर 1 2 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। इवन के ये फोर्थ वाले के साथ भी डबल बॉन्ड है, लेकिन हमने लोवेस्ट कार्बन वाले को देखना है, ठीक है। 4 नहीं लिखेंगे यहाँ पर बल्कि 3 लिखेंगे, तो 3, ठीक। ये हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख दी। उसके बाद हमारे पास रूट वर्ड आता है हेप्ट, 7 वाली चेन है, और सुफिक्स आ जाएगा हमारे पास ईन,
यानी कि डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है चेन के अंदर। ये पहली एग्जांपल हो गई। सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन के नंबर्स कंप्लीट कर लें बॉन्ड गिन के। जहाँ पर एक बॉन्ड हो वहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाएं, जहाँ पर 2 बॉन्ड बने हो 2 हाइड्रोजन लगाएं, जहाँ पर 4 बॉन्ड बने हो वहाँ पर हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगाया, और इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगाया। तो ये मेरे पास क्या है, एक अल्कीन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसका सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या है, हम लोगों ने कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है विद डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखें 1 2 3 4 5 6, ये वाली हमारे पास एक 6 वाली चेन है, स्ट्रेट चेन। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स के साथ 7 वाली चेन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन चूंकि उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा तो लिहाजा रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको 7 होने के बावजूद, यानी कि लॉन्गर होने के बावजूद इसको सिलेक्ट नहीं करूंगी, बल्कि मैं 6 वाली चेन को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर चेन का हिस्सा ना हो और वो लॉन्गेस्ट हो तो तब उसको इग्नोर कर देते हैं हम लोगों ने, क्योंकि डबल बॉन्ड लाजमी सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के दौरान। इसके बाद हम लोगों ने कार्बन को नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये वाली होगी हमारे पास। अगर मैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4th पोजीशन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो लिहाजा मैं ये वाली करेक्ट नंबरिंग की है। नेमिंग की तरफ चलें। नेमिंग में हमारे पास प्रीफिक्स पहले आता है। प्रीफिक्स हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है। तो कार्बन नंबर लिखते हैं पहले हम लोग, फिर हमारे पास जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है ये हमारे पास प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल है। ठीक है, तो 3 प्रोपाइल। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी होगी। 2 सेकंड पे है, थर्ड नहीं लिखना, हमने उस कार्बन का नंबर लिखना है जो लोअर है। 2, फिर हमारे पास रूट वर्ड क्या है, हेक्स, और इन हमारे पास क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली मेन चेन है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सेकंड एग्जांपल हो गई। इसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि इवन हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ ज़्यादा लंबी चेन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हमने उसको इग्नोर करके छोटी चेन को सिलेक्ट कर लिया है विद डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जी ये थर्ड एग्जांपल है। हाइड्रोजन पूरे कर लें। एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन लगाया, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन लगाया, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन लगाया, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगाए, 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगाए। ठीक, ये मेरे पास एक एलिफेटिक अल्कीन है हमारे पास। अब सबसे पहला स्टेप है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जिस तरह से भी करें हमारे पास ये 6 वाली चेन है, तो लिहाजा मैं ये स्ट्रेट वाली चेन को सिलेक्ट करती हूँ। इसके बाद अब हमारी क्या है, सेकंड टाइम हम लोगों ने क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन होता है। अब यहाँ से देखें, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से मेरे पास 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड और 5 पे आ रहा है ग्रुप, आर ग्रुप। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है।
और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6, अब इस केस में देखें जो मैंने ऊपर नंबरिंग की है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 3 पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है वो अब आ रहा है किस पे, सेकंड पोजीशन पे। तो ऐसे केस में हमारे पास फिर हमने क्या देखना है कि क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन को फर्क नहीं पड़ा, चाहे मैं इस साइड से नंबरिंग करूं या इस साइड से नंबरिंग करूं, तो मैं उस साइड से नंबरिंग करूंगी जहां से कोई और सब्स्टिट्यूएंट भी क्या आ रहा हो, करीब आ रहा हो, यानी कि क्राउड हो गया है डबल बॉन्ड का और एक सब्स्टिट्यूएंट का क्राउड हो गया है, नियरर हो गया। लिहाजा मैं यहाँ से ये वाली जो नंबरिंग मैंने की है 1 2 3 4 ऊपर वाली ये करेक्ट है, यानी कि 3 और 2 ये वाली करेक्ट है, ये नीचे वाली जो है ये ठीक नहीं है। ठीक, अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग में हमारे पास पहले आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन नंबर लिखते हैं और साथ में ग्रुप का नाम। तो 2 मिथाइल ये हो गया प्रीफिक्स। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, वो कार्बन नंबर लिखना है जहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो 3 के साथ डबल बॉन्ड है 3। फिर हमारे पास रूट वर्ड यहाँ पर हेक्स, और फिर हमारे पास सफिक्स ईन आएगा क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली मेन चेन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 मिथाइल 3 हेक्सीन। ठीक, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जी, अब इसके हाइड्रोजन नंबर पूरे कर लें। एक बॉन्ड बने हैं 3 हाइड्रोजन लगा लिए, 4 बॉन्ड बने हैं 9 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने हैं 1 हाइड्रोजन लगा लिया, 2 बॉन्ड बने हैं 2 हाइड्रोजन लगा लिए, चारों बॉन्ड बने हुए हैं कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, 1 बॉन्ड बना है 3 हाइड्रोजन लगा लिए। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, किसी भी तरह से आप इसको सिलेक्शन कर लें। हमारे पास 6 कार्बन चेन बन रही है, डबल बॉन्ड आना शर्त है। तो मैंने स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने नंबरिंग करनी होती है, कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं नंबरिंग करती हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पे आ रहे हैं सब्स्टिट्यूट, 4 पे आ रहा है, 2 पे भी आ रहा है सब्स्टिट्यूट और एक 5 पे आ रहा है। ठीक है, इसको के अकॉर्डिंग, और 4 पे आ रहा है हमारे पास डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 और 6, अब देखें हमारे पास 2 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूट, और 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। तो किसको प्रेफरेंस होगी, देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो करीब आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो लिहाजा इसका मतलब है कि जो मैंने ऊपर वाली नंबरिंग की है वो करेक्ट है, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को टर्मिनल के करीब रखना होता है, यानी कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। तो लिहाजा ये जो इनकरेक्ट नंबरिंग है इसको मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब हम इसके नेमिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं।
प्रीफिक्स में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम आता है। तो हमारे पास क्या लगा हुआ है, 2 पे 5 और 5, 2 पे 1 मिथाइल लगा हुआ है, 5 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो लिहाजा 5, 5 कितने मिथाइल हो गए, ट्राई, 3 मिथाइल हो गए, ट्राई मिथाइल। अब बारी आती है किसकी, रूट वर्ड की। रूट वर्ड क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है सेकंड कार्बन पे, तो पहले मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट कर दूंगी यहाँ पर। तो 2 हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड की लोकेशन, ठीक है। और रूट वर्ड हमारे पास क्या है, हेक्स, और इन जो है सफिक्स है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली चेन है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम लोग 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, चेंज हो गई। पहले मैं 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख रही थी, अब मैं 2 वाले को देख रही हूँ। तो ये मेरे पास एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी नेमिंग कैसे होगी, प्रीफिक्स लॉन्गेस्ट चेन यही है, कोई सब्स्टिट्यूट लगा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो 4 वाली ही लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें या दूसरी तरफ से स्टार्ट करें, दोनों केसेस पे 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। नेमिंग की तरफ चलते हैं, प्रीफिक्स है नहीं यहाँ पर, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, रूट वर्ड की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, तो उससे पहले हम डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखते हैं 1 and 3, 1 and 4 नहीं लिखना, ठीक है। जो स्मॉलर नंबर होता है वो चूज करना होता है, 1 and 3। फिर हमारे पास क्या होता है, रूट वर्ड ब्यूटा, क्योंकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, ये नाम होगा इस कंपाउंड का, ठीक। तो ये मैंने क्या ले लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की एग्जांपल्स भी ली, और एक मैंने ले ली 2 जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। जो हमारे पास अल्काइंस होंगे वो भी बिल्कुल सेम रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होंगे, उनकी नेमिंग होगी, ठीक है। मैं एक अल्काइन ले लेती हूँ, जी। हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसमें 2 जो है वो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी नेमिंग करनी है, प्रीफिक्स है ही नहीं है हम लोगों के पास। रूट वर्ड इसका क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 वाली चेन है, ठीक है। अब पोजीशन हम लोग पहले पोजीशन कार्बन की पोजीशन पहले लिखते हैं, तो 1 और 5 पे हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। फिर रूट वर्ड क्या है, ठीक है, हेक्सा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डाई आइन, ठीक। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली मैंने एक एग्जांपल ले ली। अब मैं चलती हूँ ऐसे एलिफैटिक जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उनकी नेमिंग को देख लेते हैं, और उसमें एक ख़ास कंडीशन जिसके बारे में मैंने रूल्स में बात की थी वो भी डिस्कस करेंगे, कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक जितने फासले पे आ रहे हों तो उस केस में सिर्फ क्या होगा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल जाएगी, अदरवाइज डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे कोई प्रेफरेंस नहीं है। 7th एग्जाम्पल है हमारे पास,
हाइड्रोजन पूरे कर लें। जी, अब डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास वही सिलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन, अब इसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5। यहाँ से नंबरिंग करें तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करें तो फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर टाई आ रही है। ठीक है, दोनों के क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है और यहाँ पर थर्ड पोजीशन, दोनों के केस में थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर आ रहा है क्या, मिथाइल। तो लिहाजा हम लोग डबल बॉन्ड को यहाँ पर प्रेफर करेंगे। मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगी। जी, अब हम लोगों ने क्या करनी है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो यहाँ पर होगा 3 मिथाइल। ठीक, उसके बाद अब देखें, क्योंकि दोनों के दोनों कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि अल्फाबेटिकली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नेम करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखें, ईन और आयन, ये पहचान है ना, ये डबल बॉन्ड की है और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स इस्तेमाल होता है। तो ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो लिहाजा मुझे डबल बॉन्ड को पहले नेम करना है और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में नेम करना है। तो मेरे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1। जी, क्या नेम है हमारे पास, 1 ईन और 4 आयन। अब यहां पर एक और छोटी सी रूल आपने याद रखना है कि अगर इनमें से कोई भी अल्फाबेट कंसेक्टिव आ रहा है, जैसे कि इस केस में ई आ रहा है और उसके बाद वाई आ रहा है, तो जो हमारे पास पहले वाला लेटर होगा उसको ओमिट कर देना है। यहाँ पर 1 एन लिखेंगे, 4 आयन लिखेंगे, ये इसकी नेमिंग होगी। तो ये एक और छोटा सा रूल है जो आपको नेमिंग के दौरान याद रखना है। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अल्फाबेटिकली नेमिंग करनी है, और अगर ए ई आई ओ यू वाई इनमें से कोई भी लेटर कंसेक्टिव आ रहा है तो आपने पहले वाले में से लेटर को ओमिट करके दूसरे वाले लेटर को लिखे रहने देना है। एक और एग्जांपल मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ यहाँ पर। जी, हाइड्रोजन पूरे कर लें। जी, अब हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूएंट कोई भी नहीं है, तो लिहाजा लॉन्गेस्ट चेन यही है। अब ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि यहाँ पर नंबरिंग देखें हम लोग कहाँ से करेंगे। देखें, यहाँ से हमारे पास सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जो मैंने आपसे कहा था कि प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ से क्योंकि थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड करीब है तो लिहाजा मैं डबल यहाँ से नंबरिंग कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा करीब है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो लिहाजा अब इसकी पोजीशन को हम लोग इग्नोर कर देंगे, हम लोग नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। जी, 8 वाली ये चेन है, प्रीफिक्स है नहीं है, ब्रांच कोई भी नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं अल्फाबेटिकली, क्योंकि डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को नेम करना होता है तो पहले ईन आता है, तो मैं क्या कहूंगी, रूट वर्ड पहले लगेगा हमारे पास। क्या नाम लगेगा हमारे पास, पहले रूट वर्ड लगेगा। रूट वर्ड क्या है, यहाँ पर ऑक्ट, 8 वाली चेन है, और फिर हमारे पास 5 पे क्या है,
अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करनी है हम लोगों ने, नेमिंग करनी है। 5 पे ईन है और 2 पे आयन है। तो बताएं, अब फिर यहाँ पर वो ई और वाई वाला रूल है तो ई ख़त्म कर देंगे। ऑक्ट 5 एंड 2 आयन, ये हमारे पास क्या होगा, इसका नाम होगा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जी, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मैं ऐसी चेन सेलेक्ट करूंगी जिसमें डबल भी आ जाए, ट्रिपल भी आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फिर अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ तो डबल बॉन्ड करीब है, यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड करीब है, तो वही रूल अप्लाई होगा क्योंकि टाई आ गया ना पोजीशन के लिहाज से। यहाँ पर 1 पे डबल है, यहाँ पर 1 पे ट्रिपल है, तो जब टाई हो जाए तो तब हमने प्रेफरेंस देनी है किसको, डबल को। अदरवाइज कोई प्रेफरेंस नहीं है डबल को ट्रिपल पर। ठीक, अब सब्स्टिट्यूएंट को पहले नाम करते हैं प्रीफिक्स में, तो 3 मिथाइल, फिर हमारे पास होता है क्या, डबल बॉन्ड को इन पहले होता है तो 1 इन और फिर 4 आयन। अब यहाँ पर फिर वही बात है कि आई, ये ई और वाई इकट्ठे आ रहे हैं कंजक्टिव, तो ई को ख़त्म कर देंगे और इसको लिखा रहने देंगे। स्टूडेंट्स, अब इस कंपाउंड का ये नाम भी ठीक है। पास बुक्स में हम लोगों के पास, यहाँ पर हम लोग रूट वर्ड लिखना भूल गई हूँ, सॉरी मैं। ठीक है, 3 मिथाइल के बाद रूट वर्ड आएगा हमारे पास, ये पेंट है। ठीक, फिर 1 एन और फिर हमारे पास 4 आयन। अब इसी कंपाउंड को बाज़ बुक्स में एक और तरीके से भी नेम किया जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि ब्रांच का नाम तो पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग बजाय इसके कि रूट वर्ड को पहले लिखें, हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं 1 और फिर रूट वर्ड और जो हमारे पास क्या है सफिक्स, उसको पूरा लिख देते हैं, पेंटीन पूरा लिख दिया, और 4 आयन इसको हमने अलग से लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रेफरेंस दे दिए यहाँ पर डबल बॉन्ड को, तो इसलिए यहाँ पर अब क्या है हमारे पास कि इसको पूरा लिख देते हैं हमारे पास। बाज़ बुक्स में ये भी है, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर ये वाला ऊपर वाला ज़्यादा प्रॉपर है और ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। एक एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ, उसके बाद हम लोग इसको एंड कर देंगे। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर सेकंड पे डबल बॉन्ड है। अब ये एग्जांपल जो है इसमें एक कंडीशन को सामने लाया गया है। देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड 1 पे पोजीशन पे है और डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, तो ऐसा नहीं सोचना कि भाई डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस है तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग कर लें, नहीं। अब क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को वैसे डबल बॉन्ड पे कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड अगर पहले है तो फिर नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, मतलब हमारे पास यहीं से नंबरिंग आपने क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। जी, क्या नेम होगा इसका, जी स्टूडेंट, ब्रांच कोई है ही नहीं है, रूट वर्ड पहले लिखें तो इसका नाम होगा हेप्ट। हमारे पास क्या है, अल्फाबेटिकली डबल और ट्रिपल बॉन्ड को नेम करते हैं, तो 5 इन और 1 आयन। अब ये ई और वाई वाला रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ई के फौरन बाद वाई आ रहा है तो ई को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का नेम होगा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। बेसिक रूल अब मैं दोबारा से बता दूं आपको कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लाजमी आए, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है कि आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, ठीक है। और थर्ड बात हमारे पास, थर्ड पॉइंट ये है कि हमारे पास नाइट्रो ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप को और जो हमारे पास हेलो ग्रुप है उसको कोई प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि प्रेफरेंस आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही देनी है, ठीक है। चाहे आपके पास ये तीनों ग्रुप नाइट्रो, अल्काइल और जो हमारे पास एक तीसरा जो है हेलो वो करीब होता रहे, लेकिन आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड करीब है, ठीक है, उसको प्रेफरेंस पे लाना है आपने। तो ये तो हमारे पास सारे अल्केन्स के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्कीन और अल्काइन के रूल्स थे। स्टूडेंट्स अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।